हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का इस चैनल पे, जहां मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो कि हुआ उमा के साथ। उमा आज की डेट में 36 साल की हैं और एक हाउसवाइफ है। वो बताते हैं ये बात है करीबन आज से 15 से 20 साल पहले की, जब वो अपने गांव के स्कूल में 9th क्लास में पढ़ा करती थी। तो जो उमा थी वो एक काफ़ी ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट थी। जो भी उनको स्कूल से होमवर्क वगैरह मिला करता था वो डेली उसको पूरा करके ले जाया करती थी, ताकि उनको स्कूल के टीचर से डांट ना पड़े। वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती थी कि उनको अपने स्कूल में डांट ना पड़े, क्योंकि जो उसके गांव के स्कूल के टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और अगर कोई भी बच्चा जैसे होमवर्क वगैरह करके नहीं ले जाता था तो वो सीधे उसके मम्मी पापा से कंप्लेंट करा करते थे या उसकी बहुत कस के डांट लगाया करते थे। तो उमा इस चीज़ का पूरा ख्याल रखती थी कि वो अपना होमवर्क वगैरह डेली पूरा करके स्कूल ले जाए, ताकि उसको अपने टीचर से डांट वगैरह ना पड़े। तो एक दिन की बात होती है, उमा को उसके स्कूल से थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है, और उमा और उसकी एक दोस्त जो कि वो भी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि यार आज तो होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल गया है और बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग इसको एक दिन में ख़त्म कर पाएँ। तो जो उमा और उसकी फ्रेंड होती है वो आपस में डिस्कस करते हैं कि यार अगर हम लोग अकेले अकेले करेंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग साथ में बैठ कर ये होमवर्क करेंगे तो हम इसको काफ़ी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो जो उमा की फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं हाँ तू सही कह रही है, तो एक काम करते हैं, स्कूल के ख़त्म होने के बाद मेरे घर चलते हैं और वहीं पे बैठ के हम दोनों साथ में होमवर्क वगैरह कर लेंगे, उसके बाद तू अपने घर चली जाए। तो उमा को जो उसका प्लान होता है उसकी फ्रेंड का वो पसंद आता है। ऐसे होता है करीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास उमा के स्कूल की छुट्टी होती है और वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है होमवर्क करने के लिए। होमवर्क करते करते उसको 8 साढ़े 8 बज जाता है वहाँ पे, और वो देखते हैं कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तभी जो उमा की फ्रेंड होती है वो उससे कहते हैं कि आज तू यहीं रुक जा और कल सुबह यहीं से स्कूल चलेंगे, ड्रेस तो है ही तेरे पास, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। तो उमा उससे कहती है कि नहीं यार मेरे को घर जाना ज़रूरी है, मैंने अपने घर पे नहीं बताया कि मैं तेरे यहाँ होमवर्क करने आई हूँ, और मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि यार इतनी देर हो गई और मैं घर क्यों नहीं पहुँची। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे गाँव में, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह सबके गाँव घरों में नहीं होते थे। तो वो अपने घर पे इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी कि वो ऐसे ऐसे आज लेट हो जाएगी आने में। तो उमा ये बोलती है, तो जो उमा की दोस्त के पापा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो मैं चल के तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो जो उमा होती है वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, तो वो उनसे कहती है कि नहीं अंकल कोई बात नहीं है, मेरे पास साइकिल है और मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 2-3 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, और मैं आधे घंटे में अपने घर पहुँच जाऊँगी। तो जो उमा की फ्रेंड होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, अगर जैसी तेरी मर्ज़ी, तेरे को जाना ज़रूरी है तो तू चली जा। तो जो उमा होती है वो निकल जाती है साइकिल से अपने घर की तरफ। घर जाते जाते उमा को याद आता है कि यार यहाँ से एक शॉर्टकट भी जाता है जो कि खेतों के बीच में होके जाता है, खेत या जंगल आप जो भी कह लो दोस्तों, जंगल भी, मतलब जो गाँव के लोग हैं वो खेतों को जंगल भी कहा करते हैं। तो उमा को याद आता है कि यार यहाँ खेतों के बीच से एक शॉर्टकट है जहाँ से मैं अपने घर और थोड़ी जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो जो उमा होती है वो अपना डेली का जो रूट होता है उसको छोड़ के वो शॉर्टकट वाले रूट पे चली जाती है। तो उस टाइम पे दोस्तों सर्दी का समय था, चारों तरफ धुंधली धुंध थी, उमा को कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, उसको बस वो रास्ता दिखाई दे रहा था जिस पे उसको जाना था, तो वो अपना साइकिल चला के जा रही थी। तभी जो है बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा सा पेड़ पड़ता है बरगद का, और जैसे ही उमा उस पेड़ को क्रॉस करती है, उमा को कोई आके धक्का देता है और वो अपनी साइकिल से गिर जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उमा ने फील करा था कि किसी ने उसको आके धक्का दिया है, लेकिन उमा थोड़ी सी मतलब उस टाइम पे घबरा गई कि किसने धक्का दिया, और उमा चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। उमा साइकिल से गिर गई थी, उसको थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। तो उमा जैसे ही मतलब उसके कपड़े वगैरह भी गंदे हो गए थे, तो उमा उठती है और अपने कपड़े वगैरह झाड़ती है। जैसे ही वो अपने कपड़े झाड़ती है उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके सर पे पानी के 2-4 बूंदें गिरी। तो उमा जो है अपने बाल पे मतलब हाथ लगाती है, और जैसे ही वो हाथ लगा के देखती है उसको, तो दोस्तों वो दंग रह जाती है। वहाँ पे उसके सर पे पानी की बूंदें नहीं बल्कि खून की बूंदें गिरी थी। और ये उमा चेक करने के लिए कि ये बूंदें कहाँ से गिरी है वो ऊपर देखती है, और वहाँ पे उसको दिखता है कि 2 लाशें लटकी हुई है पेड़ से, एक लड़का और एक लड़की की, और उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, उनकी आंखें बिल्कुल बाहर निकली है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो उमा को घूरे जा रहे हैं।
उमा ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उमा अपनी साइकिल उठाते हैं, वो उस पे बैठती भी नहीं है, सीधे भागने लगती है अपने घर की तरफ साइकिल उठा के। तभी जो है पीछे से कोई उमा की साइकिल पकड़ लेता है। उमा बहुत ज़्यादा ताकत लगाती है अपनी साइकिल छुड़ाने की, लेकिन वो अपनी साइकिल नहीं छुड़ा पा रही थी और उमा इधर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि किसने उसकी साइकिल पीछे से पकड़ लिया। तो उमा ज़्यादा सोचती नहीं है, वो अपनी साइकिल वहीं पे छोड़ती है और खुद ही पैदल भागने लगती है। भागते भागते वो पहुंचती है थोड़ी देर में अपने घर पे, और जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचती है वो जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट को नॉक करती है। तो जो इधर जो उसके घर वाले होते हैं वो परेशान होते हैं वैसे ही कि आज क्या हो गया, उमा आई नहीं घर पे और इतनी ज़्यादा देरी हो गई। उन्होंने स्कूल भी जाके पता करा, तो उनको वहाँ पे ये पता चला था कि उमा तो जैसी छुट्टी हुई थी वैसे ही निकल गई थी। तो वो जैसे ही मतलब गेट खटखटाती है बहुत ज़ोर से, तो जैसे ही उसके घर वाले उस गेट खोलते हैं, पहले तो उमा की मम्मी होती है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटने लग जाती है कि तू कहाँ रह गई थी, आज इतनी लेट कैसे हो गई घर आने में। तो इधर वो देखते हैं कि उमा बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और उसके पूरे माथे पे पसीना ही पसीना है और जो उसकी बॉडी है वो पूरी जल रही है, पूरी गर्म हो चुकी है। तो पहले वो उमा को अंदर लेके आते हैं, उसको पानी आनी पिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, तू इतनी घबराई हुई क्यों है, और तेरी तू साइकिल लेके गई थी तो वो कहाँ छूट गई। उमा उस टाइम पे उसको शायद एक तरीके का सदमा लग गया, वो किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप गई अपने बिस्तर पे लेटी। इधर उसके मम्मी पापा जो हैं वो उसके लिए ठंडी पट्टी ला के उसके सर पे रखने लगे ताकि उसका जो बुखार चढ़ा है वो कम हो जाए। जैसे ही जो सुबह होती है उमा सो के उठती है, उसकी तबीयत थोड़ी सी सही होती है। उसका बुखार था उसको अभी भी, लेकिन कल रात से कम हो गया था। तो उमा के पापा उससे पूछते हैं कि कल क्या हो गया था कि तू इतनी लेट घर आई, और जब तू आई इतना घबराई हुई क्यों थी और तेरे को बुखार क्यों चढ़ा हुआ था, तूने क्या कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। तो जो उमा होती है वो उसको तो जो उमा होती है वो अपने घर वालों को बताती है कि कैसे कैसे वो मतलब उसको स्कूल से होमवर्क ज़्यादा मिला, इस वजह से वो अपने दोस्त के घर गई और वहाँ होमवर्क करते करते उसको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। तो वो घर आने लगी। घर आते ही उसने वो जो खेतों वाला रास्ता है वो ले लिया, क्योंकि वो पास पड़ता है उसके घर के लिए। और वहाँ पे उसके साथ जो भी हादसा हुआ वो सारी चीज़ें उसने अपने घर वालों को बताई। तो उसके पापा मतलब काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और डांटने लगे। कहते तेरे को नहीं मालूम आज से 5 साल पहले वहाँ पे एक प्रेमी जोड़े को यहाँ के गांव के सरपंच ने फांसी पे लटका के मार दिया था। तो कहती नहीं पापा। तो उसके पापा उसको बताते हैं कि आज से करीबन 5 से 6 साल पहले जब सरपंच की बेटी को एक छोटी जात के लड़के से प्यार हो गया था, तो और उन लोगों ने भाग के शादी कर ली थी। सरपंच इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि उसकी नाक कट गई थी पूरे गांव के सामने। इस वजह से उसने अपनी बेटी और उस बेटे को पहले तो ढूंढा, फिर उसको पूरे गांव के सामने ला के पीटा उन लोगों को, और फिर ले जाके उसी पेड़ पे जिंदा फांसी लगा दी। और उसके बाद ये माना जाता है कि उस प्रेमी जोड़े की जो आत्मा है वो आज भी उसी जगह पे भटक रही है। फिर उसके बाद उमा समझ गई थी कि क्या हुआ, तो उसके घर वाले जाते हैं वहीं से उमा की साइकिल वगैरह लेके आते हैं और उमा को बोलते हैं कि आज के बाद कभी भी उस रास्ते से मत आना। और उमा ये चीज़ समझ गई थी कि उसके साथ कल रात को क्या हुआ था, उसको कौन सी 2 लाशें उस पेड़ पे लटकी हुई दिखी थी और कौन था जिसने उमा की साइकिल पकड़ी थी। और उसके बाद उमा ने मुड़ के भी उस जगह से या उस जंगल से आने की कभी नहीं सोची। वो डेली अपने नॉर्मली रूट से आती थी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, ये सिर्फ उमा का वहम था या सच में उस दिन उसको उस प्रेमी जोड़े की आत्माएं या लाशें दिखी थी? जो भी आपके थॉट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।